तो लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका प्यारे बच्चों गणित विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ जो कि कक्षा 11वीं का है गणित विषय का। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका एक गणित विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 101% प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 101% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये यहाँ पर प्यारे जो आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। तो देखो सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पूछा ना, यदि ए तथा बी दो समुच्च है और एन ए बराबर पी एवं एन बी बराबर क्यू, तो एन ए गुणा बी बराबर क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर पर जो आपका डी नंबर का ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होगी। तो देखो पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 64 होगी। और अब अगला क्वेश्चन, किसी धन पूर्णांक एन के लिए। तो देखो पर जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, यदि x + 5 और y - 2 बराबर 7, 5 हो तो x - y का मान क्या होगा। देखो पर जो ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, उस रेखा का ढाल जो धन x अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाती है। देखो पर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा √3। और अब अगला क्वेश्चन, यदि 4x + i 3x - y बराबर 3 + i। तो देखो पर जो ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, चौथे का राइट आंसर आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोग इनको देख कर जाना। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सम्मिश्रण संख्या -4 - 7i का समयोग्मी होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा, -4 + 7i इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दो रेखाएं समांतर होती है यदि और केवल यदि उनके ढाल हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा समान है, क्या लिखोगे, समान। और अब अगला क्वेश्चन, देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वे क्षेत्र जिसमें किसी असमीका में पूर्ण हल स्थित हो उसे आप समीका क्षेत्र कहते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है ना, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, हल। क्या लिखोगे, यहाँ पर हल लिख कर आओगे। और दो धनात्मक संख्याओं a तथा b का गुणोत्तर माध्य होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा √ab, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, a + b n+1 के प्रसार में कुल पदों की संख्या होगी। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना होगा n+2, इसका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 ये पूछा गया है। चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। देखो पर जो प्रश्न नंबर 3 में क्या क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन पढ़ के जाना आप लोग। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पर जो पूछा है, किसी असमीकी में दो पक्षों को समान धनात्मक संख्या के गुणा या भाग किया जा सकता है। देखो पर जो ये क्वेश्चन सत्य होगा। 3 बिंदु ए बी सी असंरेखी है यदि और केवल यदि ए बी ढाल बी सी ढाल है। देखो पर जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का, देखो बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ये भी सत्य होगा। आंकड़ों के लिए माध्य का मान 18 है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना चौथे नंबर का, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। बिंदु 0, 2, 3 जेड एक्स तल में स्थित है।
देखो बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपका सत्य होगा। छठे नंबर के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं तो देखो छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना। जोड़ी का मिलान आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ। पहले नंबर की जोड़ी प्यारे बच्चों पूछी गई है, देख सकते हो क्या पूछा है इसमें। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा ई से। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो लिखा है ना प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का मिलान करना होगा आपको एफ से। कहाँ पर लिखा है? एफ, ये लिखा है। ठीक है, और तीसरे नंबर में जो प्यारे बच्चों लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको करना होगा एच से। कहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों? एच, ये लिखा है। ठीक है, और चौथे नंबर में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको करना होगा सी से। और पाँचवें नंबर पे जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा जी से। और छठे नंबर पे जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा ना, छठे की जोड़ी का मिलान आपको हो जाएगा किससे? ए से। देखो छठे की जोड़ी का मिलान ए से कर लें। और सातवें नंबर के जो जोड़ी प्यारे बच्चों दे रखी है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे करना होगा? बी से। तो ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर ले जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो पर जो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका प्यारे बच्चों मान पूछा गया है तो देखो इसका मान आपका आ जाएगा 41/3, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन का मान लिखिए। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा -1। और अब अगला क्वेश्चन, x के किस मान के लिए संख्या में गुणोत्तर वृद्धि होगी? तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा +-1। और अब अगला क्वेश्चन, सम्मिश्रित संख्या -9i पर +8 के काल्पनिक भाग का मान लिखिए। तो देखो पर जो ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका -9 आ जाएगा। दो रेखाएं जिनके ढाल m1 और m2 है लंबवत है, तो m1 और m2 का मान कितना होगा? देखो पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे 5वें नंबर का, इसका राइट आंसर आपका एक आ जाएगा माइनस का। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टाध्यांशों में विभाजित करता है? देखो पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका छठे नंबर का, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 8 अष्टाध्यांशों में ये विभाजित करता है। और अब अगला क्वेश्चन, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 5/8। क्या लिखोगे? 5/8 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। एक एक करके प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको पूरा का पूरा देख लें। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दे रखा है, आपको इसको देख कर जाना आप लोग। 6 के बाद में देखो इसकी अतः वाले क्वेश्चन, ये इसकी क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 जो पूछा ना, 7 का उत्तर ये दे रखा है, आपको इसको भी देख कर जाना है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 जो पूछा ना, 8वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया है। और 8 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अब आगे जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना यहाँ से। और उसके बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दे रखा है। 9 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे जो आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना। 12 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। और 13 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये दे रखा है। 14 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है। और 15 के बाद में देखो प्यारे जो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को समझते हैं। तो देखो इसके बाद में ये क्वेश्चन दे रखे ना, 15 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दे रखा है। 16 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये दे रखा है। 17 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये आपको दे रखा है। 19 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। आप इसी के साथ में इस वीडियो को प्यारे बच्चों यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।